नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, भारत में समाजवाद का उदय, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े टॉप 36 प्रश्नों को हल करेंगे। ये वो प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ हम उसकी गहराई से व्याख्या भी करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बिना समय गवाए अपनी पेन और डायरी उठाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सोशलिज्म? ऑप्शंस आर ए एम.एन. रॉय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी आचार्य नरेंद्र देव। So the correct answer is option D, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने मार्क्सवादी दर्शन को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों और मजदूरों को एकजुट किया। क्वेश्चन नंबर 2, द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927 फॉर विच पर्पस? ऑप्शंस आर ए टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, B. To transfer power to the Indian National Congress. C. To resolve communal tension. D. To draft a new constitution for India. So the correct answer is option A. To review the Government of India Act 1919. 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के लिए इस आयोग का गठन समय से 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ये देखना चाहती थी कि क्या भारत और अधिक संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लीडर डाइड ड्यू टू इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द लाठी चार्ज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? ऑप्शंस आर ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल, डी गोविंद बल्लभ पंत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गईं। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ए 1930, बी 1932, सी 1934, डी 1936। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1934। इस पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। यह कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी समूह था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दिशा देना और युवा क्रांतिकारी नेताओं को एक मंच पर लाना था। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? ऑप्शंस आर ए कलकत्ता सेशन 1928, बी लाहौर सेशन 1929, सी कराची सेशन 1931, डी लखनऊ सेशन 1936। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाहौर सेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए इस ऐतिहासिक सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच हिस्टोरिक इवेंट? ऑप्शंस आर ए जलियांवाला बाग मैसेकर, बी दांडी मार्च, सी चौरी चौरा इंसिडेंट, डी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? ऑप्शंस आर ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रेडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, D. Lord Willingdon. So the correct answer is option A, Lord Irwin.
लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। उन्होंने ही गांधी जी के साथ प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किया था, जिसके बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस? ऑप्शंस आर ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1930। ये ऐतिहासिक मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक पूरे 24 दिनों तक चला था। गांधी जी के साथ उनके 78 चुनिंदा अनुयायियों ने लगभग 240 माइल्स यानी 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1934? ऑप्शंस आर ए बॉम्बे, बी पटना, सी दिल्ली, डी लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पटना। मई 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में पहली अखिल भारतीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जहां कांग्रेस समाजवादी दल की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 10, विच मूवमेंट वॉज विथड्रॉन बाय गांधी आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट? ऑप्शंस आर ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 5 मार्च 1931 को हुए इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग मनवाई और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। क्वेश्चन नंबर 11, why did the Indian National Congress boycott the Simon Commission? Options are A, it was not authorized by the British Parliament, B, it had no Indian member, C, it supported the partition of Bengal, D, it favored the princely states. So the correct answer is option B, it had no Indian member. इस आयोग में सभी 7 सदस्य व्हाइट यानी ब्रिटिश थे। भारतीयों को अपने देश के भाग्य का फैसला करने वाली समिति से बाहर रखने के कारण इसे श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन कहकर इसका कड़ा विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्ट सत्याग्रह इज सिनोनिमस विथ विच मूवमेंट? ऑप्शंस आर ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी स्वदेशी मूवमेंट। So the correct answer is option B, civil disobedience movement. नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार और टैक्स के खिलाफ गांधी जी का यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। चूंकि आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई थी, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, Who among the following was a key socialist leader and founder of the Congress Socialist Party? Options are A, जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी सरदार पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। अक्टूबर 1934 में बंबई में हुए पहले औपचारिक सम्मेलन में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण को महासचिव चुना गया। इन नेताओं ने युवाओं को समाजवाद की ओर आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 14, द साइमन कमीशन recommended the abolition of which system? Options are A, जमींदारी सिस्टम, B, डायरेक्सी, C, रोवलट एक्ट, D, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, डायरेक्सी। आयोग ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरेक्सी को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने की सिफारिश की थी। साथ ही इसने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच रीजन विटनेस द फेमस सॉल्ट सत्याग्रह लेड बाय सी राजा गोपालाचारी? ऑप्शंस आर ए मलाबार, बी कोरोमंडल कोस्ट, सी वेदारण्यम, डी बंगाल।
So the correct answer is option C, वेदारण्यम। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तर्ज पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था और तटीय क्षेत्र में नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, द गांधी अर्विन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। So the correct answer is option B, 1931। ये समझौता दिल्ली में 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते के बाद ब्रिटिश सरकार ने तटीय गांवों के लोगों को नमक बनाने की छूट दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, Whose family said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire"? Options are A, भगत सिंह, बी, लाला लाजपत राय, सी, चंद्रशेखर आजाद, डी, सुभाष चंद्र बोस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने यह ऐतिहासिक कथन कहा था, जिसने आगे चलकर युवाओं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। क्वेश्चन नंबर 18, What was the main objective of the civil disobedience movement? Options are A, to demand complete independence, B, to protest against high land revenue, C, to challenge the British salt law, D, to boycott foreign clothes. So the correct answer is option A, to demand complete independence। यद्यपि आंदोलन की शुरुआत 11 सूत्रीय मांगों और नमक कानून तोड़ने से हुई थी, लेकिन इसका अंतिम और मुख्य लक्ष्य लाहौर प्रस्ताव के अनुरूप भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 19, Which socialist leader was known as the Loknayak? Options are A, Ram Manohar Lohia, B, Jayaprakash Narayan, C, Minao Masani, D, Yusuf Meher Ali। So the correct answer is option B, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जनता ने लोक नायक की उपाधि दी। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर काम किया और बाद में 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 20, द नेहरू रिपोर्ट 1928 was a direct response to which challenge? Options are A, the Simon Commission, B, the Jallianwala Bagh Inquiry, C, Lord Birkenhead's challenge, D, the Dandi March। So the correct answer is option C, Lord Birkenhead's challenge। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय ऐसा संविधान नहीं बना सकते जो सभी दलों को मंजूर हो। इस चुनौती को स्वीकार कर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, Who led the civil disobedience movement in the Northwest Frontier Province? Options are A, Khan Abdul Ghaffar Khan, B, Shaukat Ali, C, Maulana Azad, D, Hakim Ajmal Khan। So the correct answer is option A, Khan Abdul Ghaffar Khan। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दल संगठन की स्थापना की थी, जिसने अहिंसक तरीकों से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 22, Which organization was founded by the followers of the socialist ideology in 1934? Options are A, Communist Party of India, B, Congress Socialist Party, C, Forward Bloc, D, Indian National Army। So the correct answer is option B, Congress Socialist Party। इस दल की स्थापना मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश में आर्थिक समानता लाना था। क्वेश्चन नंबर 23, The Simon Commission was composed of how many members? Options are A, 5, B, 7, C,
9, D 11. So the correct answer is option B 7. इस आयोग में कुल 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्लेमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, भी इस आयोग के एक सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 24. What was the venue of the Dandi March? Options are A. Sabarmati to Dandi, B. Ahmedabad to Dandi, C. Surat to Dandi, D. Porbandar to Dandi. So, the correct answer is option A, साबरमती to दांडी। गांधी जी ने अपने मुख्यालय साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की थी। इस मार्ग में हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। क्वेश्चन नंबर 25. Which journal was published by the Congress Socialist Party? Options are A. Young India, B. Harijan, C. The Socialist, D. Congress Socialist. So the correct answer is option D. Congress Socialist. ये इस पार्टी का आधिकारिक साप्ताहिक मुखपत्र था, जिसे बंबई से प्रकाशित किया जाता था। इसके माध्यम से समाजवादी विचारों, नीतियों और किसानों मजदूरों की समस्याओं को जनता तक पहुंचाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26. Why did the Simon Commission face go back slogans across India? Options are A. It was dominated by conservatives, B. It excluded Indian representation, C. It was anti-Muslim, D. It was pro-Congress. So the correct answer is option B. It excluded Indian representation. भारतीयों को यह अपमानजनक लगा कि भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाली कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए जहां भी यह आयोग गया, वहां काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगे। क्वेश्चन नंबर 27. Who was the author of the book Why Socialism? Options are A. जयप्रकाश नारायण, B. M.N. Roy, C. जवाहरलाल नेहरू, D. आचार्य नरेंद्र देव। So the correct answer is option A. जयप्रकाश नारायण। 1936 में प्रकाशित ये पुस्तक भारत में समाजवाद के सिद्धांतों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें जेपी ने बताया कि क्यों भारत की गरीबी मिटाने के लिए समाजवाद ही एकमात्र विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 28. In which province did the civil disobedience movement see a massive tribal revolt led by Rani Gaidinliu? Options are A. Assam, B. Manipur, C. Nagaland, D. Tripura. So the correct answer is option B. Manipur. नागा जनजाति की केवल 13 वर्षीय वीर कन्या गाइदिनलियू ने मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 29. Which party decided to boycott the Simon Commission? Options are A. Indian National Congress, B. Muslim League, C. Hindu Mahasabha, D. All of the above. So the correct answer is option D. All of the above. लगभग सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर इस सर्वश्वेत आयोग का बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया था, जिसने देश में एक अभूतपूर्व राजनीतिक एकता पैदा की। क्वेश्चन नंबर 30. The salt laws were broken at Dandi on which date? Options are A. 6 April 1930, B. 12 मार्च 1930, C. 26 जनवरी 1930, D. 15 अगस्त 1930. So the correct answer is option A. 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर मुट्ठी भर नमक बनाया और प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्यायपूर्ण नमक कानून को अमान्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31. The socialist wing within the Congress was critical of which policy? Options are A. Gandhian trusteeship, B. Capitalist influence, C. Parliamentary politics, D. All of the above. So the correct answer is option D. All of the above. समाजवादी गुट गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत, पूंजीपतियों को संपत्ति का रक्षक मानना,
और कांग्रेस के नरमपंथियों की चुनावी राजनीति से असहमत था। वे जमींदारी और पूंजीवाद का पूर्ण अंत चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 32। Who was the British Secretary of State for India who appointed the Simon Commission? Options are A. Lord Irwin, B. Lord Birkenhead, C. Lord Curzon, D. Lord Morley. So the correct answer is option B. Lord Birkenhead. लॉर्ड बर्कनहेड तत्कालीन भारत सचिव थे। उन्होंने ब्रिटेन में होने वाले आगामी चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की संभावित हार को देखते हुए समय से पहले ही इस आयोग की नियुक्ति कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 33। What was the immediate impact of the civil disobedience movement on the British administration? Options are A. They granted independence, B. They initiated the Round Table Conferences, C. They banned the Congress, D. They increased taxes. So the correct answer is option B. They initiated the Round Table Conferences. आंदोलन के व्यापक प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि वे अब कांग्रेस की सहमति के बिना भारत पर शासन नहीं कर सकते। इसी दबाव के कारण लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। Who among these was not a member of the Congress Socialist Party? Options are A. Ram Manohar Lohia, B. Ashok Mehta, C. Subhash Chandra Bose, D. Jay Prakash Narayan. So the correct answer is option C. Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और इस नई पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन वे कभी भी औपचारिक रूप से इसके सदस्य नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 35। Which movement is also known as the Salt Satyagraha? Options are A. Non-cooperation, B. Civil disobedience, C. Quit India, D. Swadeshi. So the correct answer is option B. Civil disobedience. सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही आमतौर पर नमक सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि देशव्यापी स्तर पर ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा करने के लिए नमक को सबसे बड़ा हथियार और माध्यम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। द साइमन कमीशन रिपोर्टेड इट्स फाइंडिंग्स इन विच ईयर? ऑप्शंस आर A. 1928, B. 1929, C. 1930, D. 1931. So the correct answer is option C. 1930. आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर ही लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा हुई, जिसने आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार तैयार किया। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के वो 36 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने कई नई बातें सीखी होंगी। आपका स्कोर क्या रहा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पाथवे एकेडमी का ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन और टू द पॉइंट तैयारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।